मैं हरिओम हैरी टू क्लासेज में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे और अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए इस रूप में पढ़ाई करेंगे कि हम विषय रूप में पढ़ने के बाद वन लाइनर के रूप में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकेंगे और अपना सिलेक्शन ले सकेंगे। तो पढ़ाई का तात्पर्य है कि हम पूर्णतः सच्ची निष्ठा से पढ़ेंगे, इधर उधर की बात न करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पुरातात्विक साक्ष्य मिले हों लेकिन लिखित साक्ष्य न मिले हों, उस काल को ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिखित शासन उस समय क्यों नहीं उपलब्ध रहेगा? क्योंकि लिखित शासन उस समय प्रागैतिहासिक काल में मानव का जो जीवन था असभ्य था एवं बर्बर था, इसलिए उस समय लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आप सिंपल शब्दों में समझ जाइए कि जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हों लेकिन लिखित साक्ष्य न मिले हों, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम भारत में प्रागैतिहासिक खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पल्वरम नामक स्थान की खोज की थी, जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये पल्वरम की खोज हुई थी जो तमिलनाडु में है। और ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे और ये एक प्रकार से भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विद भी थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये रॉबर्ट ब्रूस ने पल्वरम नामक स्थान की खोज की थी, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्रागैतिहासिक खोज का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक खोज का जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। और ये टीजीटी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि पूछता है कि भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जनक किसे कहा गया है, तो प्रागैतिहासिक खोज का जनक कहेंगे तो आप रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को टिक करेंगे। और पुरातत्व विभाग की बात करेगा, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करेगा या जनक की बात करेगा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को आप टिक करेंगे। ठीक है, और 1861 ईस्वी में इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग की जनक के रूप में जाना गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, जैसे आप गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो लॉर्ड कैनिंग का आप लोग नाम सुने होंगे, उन्हीं के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पुराना पसाड़ उपकरण। भारत में सबसे पुराना पसाड़ उपकरण बोरीवली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। पसाड़ काल को क्या किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पसाड़ काल को अध्ययन की सुविधा के कारण इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल। तो पूरा पसाड़ काल जो है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। कहीं एग्जाम में पूछ दे कि पूरा पसाड़ काल कितने भागों में बटा गया है, तो आप याद रखिएगा कि 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व या निम्न पूरा पसाड़ काल, मध्य पूरा पसाड़ काल, निम्न पूरा पसाड़ काल। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो पूरा पसाड़ काल का समय क्या है? समय से क्वेश्चन बनता है। तो पूरा पसाड़ काल का समय क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पसाड़ काल का समय है। और उस समय क्या था? पशुपालन का ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था उस समय पशुपालन का ज्ञान? क्योंकि ये लोग जानवरों को देखकर मार के खा जाते थे। प्रागैतिहासिक काल में पशुपालन का ज्ञान नहीं था। वो लोग किसी भी जीव को देखते थे, क्योंकि भूख को मिटाने के लिए कुछ न कुछ खाना जरूरी था, तो फल, कंद, कच्चे मांस का सेवन ये लोग करते थे। और पशुपालन का उस समय ज्ञान नहीं था। आग का ज्ञान था लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था।
पूरा प्रसार काल में आग का आविष्कार जो कहा जाता है, तो पूरा प्रसार काल में तो था आग का ज्ञान, लेकिन उपयोग का, कैसे उसको प्रयोग करना है, ये वो लोग नहीं जानते थे। एग्जाम में आपके पूछेगा कि किस काल में आग का उपयोग किया गया, तो आप लगाएंगे नव प्रसार काल, और पूछता है आग का ज्ञान कब था, पूरा प्रसार काल को टिक करेंगे। तो पूरा प्रसार काल के जो औजार थे कैसे थे, तो पूरा प्रसार काल के जो औजार थे स्फटिक या क्वार्टजाइट के थे। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि पूरा प्रसार काल में औजार किसके थे, या स्फटिक या क्वार्टजाइट औजार किस काल से संबंधित है, तो स्फटिक या क्वार्टजाइट आपका पूरा प्रसार काल से संबंधित है। किससे? पूरा प्रसार काल से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं, और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, जितनी तथ्य आपको बता रहा हूँ, ये सभी पूरा प्रसार काल से ही संबंधित है। कई बार हम पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा प्रसार काल में क्या है, मध्य प्रसार काल में क्या है, नव प्रसार काल में है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी तथ्य हम पढ़ रहे हैं पूरा प्रसार काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा प्रसार काल के समय ही मद्रास में एक हैंडक्स उपकरण मिला है। क्या मिला है? हैंडक्स उपकरण मिला है। हैंडक्स उपकरण का मतलब जो हाथ में पकड़ने वाले औजार हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, खुरपी हो गया, ठीक है, इस प्रकार के औजार हैंडक्स उपकरण को कहा जाता था, जो मद्रास में मिले हैं। आपके एग्जाम में बन जाएगा कि हैंडक्स उपकरण कहाँ से मिले हैं या कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मद्रास में, और किस काल से संबंधित है, तो पूरा प्रसार काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चापर चापिंग पेबुल उपकरण। चापर चापिंग पेबुल उपकरण कहाँ से, किस स्थान से मिला, तो सोहन नदी से चापर चॉपिंग पेबुल उपकरण मिला है। कहाँ से मिला है? सोहन नदी से चापर चॉपिंग पेबुल उपकरण मिला है, और ये भी स्थल जो है पूरा प्रसार काल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो हैरी टू क्लासेज चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का निशान भी दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है, स्थल क्या है? अतिरपक्कम यानी अतिरपक्कम। अतिरपक्कम की खोज किंग ने किया था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पल्लवरम नामक स्थान की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया था। ऐसे ही तमिलनाडु में एक और जगह की खोज हुई, जिसका खोज किंग ने किया था। किसने किया था? किंग ने किया था। अतिरपक्कम क्या है? अतिरपक्कम। ठीक है। हथनौरा। हथनौरा जो है मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा घाटी से है। यहाँ पे सर्वप्रथम मानव कंकाल का प्रथम बार साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? मानव की खोपड़ी और कंकाल का प्रथम साक्ष्य हथनौरा से मिला है, जो मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा घाटी से मिले हैं। अधिक से अधिक पूछ देगा क्या? अगर मध्य प्रदेश पूछ दिया, नहीं तो नर्मदा घाटी ऑप्शन में देगा, या हथनौरा देगा। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा कि मानव खोपड़ी और कंकाल का प्रथम साक्ष्य पूरा प्रसार काल में मिला है। कहाँ से मिला है? हथनौरा से, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिला है। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से ही मिला है। भीमबेटका की गुफाएं भी यहीं से मिला। कहाँ से? मध्य प्रदेश में ही मिला है, और नर्मदा घाटी से ही मिला है भीमबेटका की गुफाएं। इसकी खासियत क्या है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं में चाहे पूरा प्रसार काल हो, या मध्य प्रसार काल हो, या नव प्रसार काल हो, यहाँ से तीनों काल के चित्रकारी देखने को मिलते हैं। अगर आपके एग्जाम में बन जाए कि किस गुफा में पूरा प्रसार काल, मध्य प्रसार काल और नव प्रसार काल तीनों काल की चित्रकारी मिलते हैं, तो आप टिक करेंगे भीमबेटका की गुफाएं से, जो पूरा प्रसार काल से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मिर्जापुर। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से तीनों काल के औजार मिले हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश ऐसे स्थान है, यहाँ से तीनों काल के मतलब पूरा प्रसार काल, नव प्रसार काल और मध्य प्रसार काल। क्या है? यहाँ पे मध्य छूट गया है, तो मध्य प्रसार काल तीनों, जहाँ के तीनों काल के औजार मिले हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने में बोरियत महसूस होता है, लेकिन मैं इसे सुलभ बनाने का प्रयास किया हूँ कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर सकें।
बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में है, विंध्याचल के पास मिर्ज़ापुर है, वहीं बेलन नदी घाटी से यहाँ से अस्थि निर्मित, क्या है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। पूछेगा कि हड्डियों से निर्मित, अस्थि माने क्या होता है? हड्डी होता है। तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो अगर ऑप्शन में बेलन नदी घाटी देता है तो बेलन नदी घाटी को टिक करेंगे, नहीं तो